दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही आने वाले कलयुग के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। उस समय ही उन्होंने कलयुग की वास्तविकताओं को पांडवों के समक्ष उजागर किया। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कलयुग के 5 कटु सत्य, जो आज पूर्णतः सत्य साबित हो रहे हैं। महाभारत काल में एक बार 5 पांडवों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि कलयुग में लोगों का स्वभाव कैसा होगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी और धर्म की क्या दशा होगी। इन प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, तुम सभी वन में जाओ और जो कुछ वहां देखो, अनुभव करो, वह सब विस्तार से आकर मुझे बताना। 5 पांडव वन में गए और वहां जो दृश्य उन्होंने देखे उन्हें बाद में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद भगवान ने उन दृश्यों का अर्थ बताया जो कलयुग के संकेत थे। भीम ने देखा कि एक व्यक्ति बोल कुछ रहा था और कर कुछ और रहा था। श्री कृष्ण ने बताया, कलयुग में ऐसे शासक और लोग होंगे जो कहेंगे कुछ और पर करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे, जनता का भी और अपनों का भी। अर्जुन ने देखा कि एक गाय अपने ही बछड़े का मांस खा रही थी। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों से इतना अधिक मोह करेगा कि उनका विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी और का पुत्र साधु बनेगा तो लोग उसकी पूजा करेंगे, लेकिन यदि स्वयं का पुत्र सन्यासी बनेगा तो लोग दुखी होंगे और उसे तिरस्कृत करेंगे। याद रखो, पुत्र तुम्हारे नहीं, उनकी पत्नियों की अमानत है। पुत्रियां उनके पतियों की। यह शरीर मृत्यु की और आत्मा परमात्मा की अमानत है। नकुल ने देखा कि एक व्यक्ति ज्ञानी के रूप में प्रतिष्ठित था, परंतु वह मरे हुए व्यक्ति की संपत्ति को हथियाने की योजना बना रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में बहुत से लोग विद्वान कहे जाएंगे, लेकिन उनकी मंशा धन और संपत्ति हड़पने की होगी। ऐसे लोग दूसरों की मृत्यु की कामना करेंगे। सच्चे संत बहुत कम होंगे। सहदेव ने कई कुएं देखे जो पानी से भरे थे, परंतु उनकी रस्सियां बहुत छोटी थीं, जिससे कोई पानी नहीं निकाल पा रहा था। श्री कृष्ण ने समझाया, कलयुग में लोग पुत्रियों के विवाह, उत्सवों और व्यसनों में भारी धन खर्च करेंगे, लेकिन यदि कोई भूखा मिलेगा तो उसे दान देने में उन्हें कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की तृप्ति ही उनका मुख्य उद्देश्य होगा। युधिष्ठिर ने देखा कि एक बड़ी चट्टान पर्वत से गिरकर बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ती हुई आ रही थी, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर रुक गई। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में सत्ता और धन जैसे बड़े वृक्ष पतन को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन हरिनाम संकीर्तन का एक छोटा सा पौधा भी पतन को रोक सकता है। भगवान का नाम ही इस युग का सबसे बड़ा सहारा होगा। तो मित्रों, ये हैं कलयुग के 5 कटु सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने